आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से पाठ टोपी शुक्ला के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, टोपी शुक्ला कहानी का लेखक कौन है? क गुरदयाल सिंह, ख खुशवंत सिंह, ग राही मासूम रज़ा, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग राही मासूम रज़ा। प्रश्न 2, टोपी को बचपन में कहाँ से प्यार मिलता था? क अपने मित्र की दादी माँ से, ख अपने परिवार की नौकरानी से, ग क और ख दोनों, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग क और ख दोनों। प्रश्न 3, इफ़न और टोपी का क्या रिश्ता था? क भाई का, ख दोस्ती का, ग दुश्मनी का, घ पिता पुत्र का। और इसका सही उत्तर है ख दोस्ती का। प्रश्न 4, टोपी के पिता का क्या नाम था? क भृगु नारायण, ख मुर्तुज़ा हुसैन, ग राम सिंह, घ भृगु नारायण शुक्ला। और इसका सही उत्तर है घ भृगु नारायण शुक्ला। प्रश्न 5, टोपी का पहला मित्र कौन था? क इफ़न, ख उसकी माताजी, ग उनकी नौकरानी, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क इफ़न। प्रश्न 6, किसके पास रहते हुए टोपी स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता था? क नौकरानी के पास, ख इफ़न के पास, ग किसी के पास नहीं, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख इफ़न के पास। प्रश्न 7, इफ़न के पिता का क्या नाम था? क सैयद हुसैन, ख सैयद जरगाम मुर्तुज़ा, ग सैयद मुर्तुज़ा हुसैन, घ हुसैन मुर्तुज़ा सैयद। और इसका सही उत्तर है ग सैयद मुर्तुज़ा हुसैन। प्रश्न 8, इफ़न की दादी टोपी को क्यों पसंद करती थी? क क्योंकि दोनों अपने अपने घर में अधूरे थे, ख क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुख को बांट सकते थे, ग दोनों को ही परिवार का प्यार नहीं मिला था, घ तीनों सही हैं। और इसका सही उत्तर है घ तीनों सही हैं। प्रश्न 9, टोपी कौन सी कक्षा में 2 बार फेल हुआ? क 8वीं कक्षा में, ख 10वीं कक्षा में, ग 9वीं कक्षा में, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग 9वीं कक्षा में। प्रश्न 10, टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? क 9वीं कक्षा में फेल होने से, ख माताजी को अम्मी बुलाने से, ग किसी बात से नहीं, घ दोस्तों के साथ खेलने से। और इसका सही उत्तर है ख माताजी को अम्मी बुलाने से। प्रश्न 11, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? क खुली हवा में सांस लेने के लिए, ख दूध दही और घी खाने के लिए, ग क और ख दोनों, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग क और ख दोनों। प्रश्न 12, टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र कौन है? क टोपी, ख इफ़न, ग इफ़न की दादी, घ नौकरानी। और इसका सही उत्तर है ख इफ़न। प्रश्न 13, इफ़न की दादी किसकी बेटी थी? क मौलवी, ख जमींदार, ग पुजारी, घ किसान। और इसका सही उत्तर है ख जमींदार। प्रश्न 14, जब टोपी के दोस्त 10वीं में थे तो टोपी किस कक्षा में था? क 9वीं, ख 7वीं, ग 6ठी, घ 8वीं। और इसका सही उत्तर है क 9वीं। प्रश्न 15, टोपी शुक्ला पाठ का मूल भाव क्या है? क बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना, ख बचपन की लड़ाइयाँ दिखाना, ग कोई नहीं, घ प्रेम भाव। और इसका सही उत्तर है क बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना। प्रश्न 16, टोपी को अपनी दादी सुभद्रा अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क क्योंकि सुंदर नहीं थी, ख क्योंकि लड़ती रहती थी, ग क्योंकि डांटती रहती थी, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग क्योंकि डांटती रहती थी। प्रश्न 17, राम दुलारी ने टोपी को क्यों मारा? क क्योंकि टोपी कक्षा में फेल हो गया, ख क्योंकि टोपी ने घर का काम नहीं किया, ग क्योंकि टोपी ने राम दुलारी का कहना नहीं माना, घ क्योंकि टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। और इसका सही उत्तर है घ क्योंकि टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। प्रश्न 18, मरते समय इफ़न की दादी को अपना मायका क्यों याद आ रहा था? क क्योंकि वह जमींदार की बेटी थी, ख अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण,
ग कोई नहीं, घ अच्छे समय के कारण। और इसका सही उत्तर है ख अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण। प्रश्न 19, पाठ के अनुसार उर्दू और हिंदी कौन सी भाषा के दो नाम हैं? क हिंदवी, ख फारसी, ग कोई नहीं, घ उर्दू। और इसका सही उत्तर है क हिंदवी। प्रश्न 20, टोपी खुद को भरे पूरे घर में अकेला क्यों समझता था? क क्योंकि सब उसे डांटते थे, ख मुन्नी बाबू और भैरव भी सबको उसके विरुद्ध भड़काते थे, ग दोनों, घ कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क क्योंकि सब उसे डांटते थे। प्रश्न 21, कौन दोनों दूध देने वाले जानवर चराते थे? क पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण, ख टोपी और इफ़न, ग पैगंबर मोहम्मद और अवतार, घ अवतार। और इसका सही उत्तर है क पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण। प्रश्न 22, लेखक नामों के चक्कर को अजीब क्यों मानता है? क क्योंकि नाम से किसी का स्वरूप नहीं बदलता, ख क्योंकि नाम सभी भाषा में होते हैं, ग क्योंकि सबके नाम होते हैं, घ क्योंकि नाम नाम होते हैं। और इसका सही उत्तर है क क्योंकि नाम से किसी का स्वरूप नहीं बदलता। प्रश्न 23, टोपी का पूरा नाम क्या था? क भृगु नारायण, ख भृगु नारायण शुक्ला, ग राम सिंह, घ बलभद्र नारायण शुक्ला। और इसका सही उत्तर है घ बलभद्र नारायण शुक्ला। प्रश्न 24, टोपी को सर्दियां बिना कोट के क्यों गुजारनी पड़ी? क क्योंकि उसके पास कोट नहीं था, ख क्योंकि उसका कोट खो गया था, ग क्योंकि उसने अपना कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया था, घ क्योंकि उसका कोट चोरी हो गया था। और इसका सही उत्तर है ग क्योंकि उसने अपना कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया था। प्रश्न 25, इफ़न की दादी का घर किसका हो चुका था? क पंडित का, ख मौलवी का, ग पठान का, घ कस्टोडियन का। और इसका सही उत्तर है घ कस्टोडियन का। प्रश्न 26, इफ़न का पूरा नाम क्या था? क सैयद हुसैन, ख सैयद जरगाम मुर्तज़ा, ग सैयद मुर्तज़ा हुसैन, घ हुसैन मुर्तज़ा सैयद। और इसका सही उत्तर है ख सैयद जरगाम मुर्तज़ा। प्रश्न 27, दूसरे कलेक्टर का क्या नाम था? क ठाकुर हरनाम सिंह, ख ठाकुर हरिनाम सिंह, ग ठाकुर हरि नाम सिंह, घ ठाकुर हरदेव सिंह। और इसका सही उत्तर है ख ठाकुर हरिनाम सिंह। प्रश्न 28, दूसरे कलेक्टर के कितने बेटे थे? उनके नाम क्या थे? क 2 बिल्लू और गिल्लू, ख 1 डब्बू, ग 3 डब्बू बीलू गुड्डू, घ 4 डब्बू पीलू बीलू गुड्डू। और इसका सही उत्तर है ग 3 डब्बू बीलू गुड्डू। प्रश्न 29, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? क इस दिन टोपी और इफ़न की दोस्ती हुई थी, ख इस दिन इफ़न की दादी का देहांत हो गया था, ग इस दिन इफ़न के पिता का तबादला हो गया था, घ टोपी के पिता का तबादला हो गया था। और इसका सही उत्तर है ग इस दिन इफ़न के पिता का तबादला हो गया था। प्रश्न 30, दूसरे साल टोपी क्यों फेल हो गया था? क चुनाव में भाग लिया था, ख पढ़ाई में कमज़ोर था, ग उसे टाइफाइड हो गया था, घ भैरव ने उसकी कॉपी के पन्ने फाड़ दिए थे। और इसका सही उत्तर है ग उसे टाइफाइड हो गया था। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।